ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकड़ अपनी कुर्सी बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी छीनने में लगा है। अरे राहुल बाबा, हमारा क्या हिसाब मांग रहे हो? आपके एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिलती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ममता दीदी, आपके मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिली है, उनको हम जेल में न डाले तो कोई महल में रखें? 51 करोड़ रुपया कहां से आया? 350 करोड़ रुपया कहां से आया? जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार देती। इस देश के 60 करोड़ गरीबों को नया जीवन, नई ऊर्जा और नया उत्साह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कई सारे वादे थे। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी कि 1950 से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बदलता। और मित्रों, मैं आज बताने आया हूं, 10 साल के बाद मोदी जी जनादेश मांगने जा रहे हैं। 1950 से हमारा जो मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा समाप्त कर मोदी जी आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर देगी। और जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकड़ आज कश्मीर सुख रूप भारत का अभिन्न हिस्सा बना है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक बात बताइए, 500 साल से राम लल्ला को अयोध्या में अपना घर नहीं था। मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को तो घर दिया ही दिया, साथ में रामलल्ला को भी टेंट से निकालकर मंदिर में बिठा। एक कांग्रेस पार्टी 50 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, भूमि पूजन भी कर दिया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। भाइयों और बहनों, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए। रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले थे। 1000 साल में आए ऐसा पल था, सभी को निमंत्रण था, सोनिया जी को था, खरगे जी को था, राहुल बाबा को था, मगर वो नहीं गए क्योंकि उनको डर था कि हमारी वोट बैंक खत्म हो जाएगी। भाइयों और बहनों, डरता रहने दो उनको, हम नहीं डरते थे। डंके की चोट पर आज रामलल्ला गगनचुंबी मंदिर के अंदर बैठे हैं और सभी लोग आनंद व्यक्त कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पार्टीशन के वक्त और तब से अब तक जो शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए थे, मुझे बताओ भाई, अपना धर्म, अपने परिवार की महिलाओं की आबरू बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए जो वहां से यहां शरण में आए, वो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भाइयों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी सीएए लाए, इसका विरोध करते थे, मोदी जी ने सीएए भी समाप्त कर दिया, नक्सलवाद और टेररिज्म को समाप्त कर दिया। ये 10 साल तक सिद्धरमैया बाबू जवाब देना, 10 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे, मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। अब उनको आदत पड़ी थी। 14 में आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया,
आदत जो पड़ी थी टेररिस्टों को, उरी और पुलवामा में बम धमाका कर दिया, हमला कर दिया। उनको लगा अभी भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, हमने नई पार्लियामेंट बनाई, कर्तव्य पथ बनाया, 150 साल पुराने सारे कानून क्रिमिनल जस्टिस के बदलने का काम किया और देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। आपको 5 नंबर से संतोष है क्या? अरे जोर से बोलो संतोष है, और जोर से बोलो संतोष है। तो मोदी जी को 400 पार करा दो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। मोदी का गारंटी है 5वें नंबर से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर देश पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हर हफ्ते 10 साल तक लगातार हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोली, हर दिन 10 साल तक लगातार 37 स्टार्टअप शुरू हुए, हर दिन 16,000 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, हर दिन 14 किलोमीटर रेल बनी, हर दिन 50,000 महिलाओं को एलपीजी के कनेक्शन मिले हैं और हर सेकंड 5 साल तक हर सेकंड गरीब परिवार को नल से जल देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अभी एक सभा करी वहां इंडिया अलायंस ने, सभा का नाम दिया संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हुआ है लोकतंत्र को? लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ है। ये पूरी सभा जो घमंडिया गठबंधन ने करी, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करी है। आप कान खोलकर सुन लो, हमने 2014 में कहा था जिन जिनने 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करा है वो सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हम कहकर जनता को वादा कर कर चुनाव में आए थे। आप मुझे बताओ कार्यकर्ता भाई और बहनों, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अरे राहुल बाबा, हमारा क्या हिसाब मांग रहे हो? आपके एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिलती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ममता दीदी, आपके मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिली है, उनको हम जेल में न डाले तो कोई महल में रखे? 51 करोड़ रुपया कहां से आया? 350 करोड़ रुपया कहां से आया? ये बात आपको सोचने वाली है। भाई और बहनों, यहां पर जो सरकार बनी है वो सरकार कर्नाटक के हित में, डेवलपमेंट के हित में काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हर रोज एक अपनी कुर्सी बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी छीनने में लगा है। किसी को कर्नाटक की जनता का ध्यान नहीं है। कर्नाटक में सूखा है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते भेजते 3 महीना लेट कर दिया और आज सूखे की केंद्र सरकार की सहायता की दरखास्त चुनाव आयोग में पड़ी है। भाई और बहनों, इस पर पॉलिटिक्स करें। मैं उनको पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, आपने कर्नाटक के लिए क्या करा? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं, भले वो न दे। कर्नाटक की जनता को मैं बताना चाहता हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, 10 साल में मनमोहन सरकार ने कर्नाटक को सिर्फ 1,42,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? 1,42,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना दिया? 4,91,000 करोड़। 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने। 25,000 करोड़ के इसके अलावे रोड बनाए, 75,000 करोड़ रुपया रेलवे में डाला और 11,000 करोड़ रुपया एयरवेज में डालने का काम किया।